बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। फैमिली एंड मैरिजेस इन ट्रांजिशन। ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फैमिली एंड मैरिजेस अरेंजमेंट्स। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ एंड विद द इमर्जिंग चांसेस in Pakistani society, one could expect further variations in the institution. Pakistani society is certainly experiences the changing trend toward industrial urban way of life. पाकिस्तान में या फिर जो दुनिया में लोग इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, तो वो फैमिलीज़ और मैरिजेस किस तरह ट्रांजिशन में, किस तरह ख़तरे में है, क्या कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो यह है कि लोग जो हैं पाकिस्तान में ही देख लें कि हर तीसरा बंदा जो है वो प्रेजेंटली लिविंग इन कहाँ पे अर्बन एरिया में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब डायरेक्ट हम पॉइंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ करता हूँ। फैमिली इज़ लूजिंग फंक्शन। फैमिली जो है वो अपने फंक्शंस लूज़ कर रही है। किस तरह लूज़ कर रही है? एक्सपेक्ट टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर अदर फंक्शन इट अपेयर दैट इंस्टीट्यूशन आर टेकन ओवर बाय ट्रेडिशनल फंक्शंस। यानी कि जो पहले सोशलाइजेशन वो खुद कर रही होती थी, वो उसके जो हैं फंक्शंस स्कूल कॉलेजेस वगैरह ने ले लिए हैं। वो उसकी जो हैं जो कि सोशलाइजेशन कर रहे हैं, उसको नॉर्म्स वगैरह वो सिखा रहे हैं। पहले फैमिलीज़ वगैरह सिखाती थी। उसके अलावा हेल्थ केयर वगैरह आ गई हैं, जो कि ज़्यादा हेल्थ केयर का मतलब ये है कि मैट्रिमोनियल अरेंजमेंट्स बिकमिंग पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। हेल्थ केयर मैट्रिमोनियल we are heading toward the situation where right from the birth till our burial the whole of our life is likely to be handled by the professional functionary। यानी कि हमें बीमार हो जाते हैं। पहले फैमिलीज़ जो हैं वो हमें देखभाल करती थी, लेकिन अब जो हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल देखभाल कर रहा होता है। हम परेशान होते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, फैमिली से शेयर नहीं करते। तो ये जो फैमिलीज़ के फंक्शंस वगैरह थे, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस थे, जो कि इकोनॉमिक फंक्शंस थे, जो दूसरे फंक्शंस थे, वो सारे जो हैं वो और एजेंसीज़ लेती जा रही हैं, स्कूल कॉलेजेस एट्सेट्रा। ठीक है। फैमिलीज़ आर सर्टेन लेस इन्फ्लुएंस ओवर देयर लाइफ्स देयर मेंबर्स। यानी कि फैमिली जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही अपने मेंबर्स को, उनकी ज़िंदगी पे। वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं? अपने जो पेयर ग्रुप्स हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बेसिकली। शिफ्ट टुवर्ड न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली को तरजीह दे रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, अकेले एक जो है घर में रह रहे हैं, ना उनका कोई बच्चा है, अभी बच्चा नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको तरजीह दे रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की तरफ। उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो जो हैं आपस में मिल के बैठ जाएं दोनों। वो इसलिए न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। किन नेटवर्किंग फेडिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय फ्रेंड। अब जो बहन भाइयों के पास बैठ के वक्त गुजारते थे लोग, अपने वालिदैन के पास बैठ के वक्त गुजारते थे, वो अपने दोस्तों अहबाबों के साथ बैठ के वक्त गुजारते हैं। डिक्लाइनिंग साइज़ ऑफ फैमिली। फैमिली का जो साइज़ है वो कम हो, जैसे पहले 5-5 बच्चे होते थे, फिर 4, फिर 3, अब तो 2 या 3 जो हैं वो बच्चों पे इत्तेफाक किया जाता है। ठीक है। 2004 में जो बर्थ रेट था वो 4 था, 6.3 था 1970 में, 4 था 2004 में, और उसके बाद 2020 में उन्होंने सोचा कि हम जो है 2.1 तक ले आएँ। द राइज़ ऑफ सिमेट्रिकल फैमिलीज़। सिमेट्रिकल फैमिलीज़ का मतलब यह है कि डुअल अर्नर फैमिलीज़, यानी कि ये बढ़ रही हैं। दो मियाँ बीवी दोनों ही जॉब कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं। इससे नुकसान यह है कि दोनों के पास वक्त कम है एक दूसरे को देने के लिए। जब दोनों के पास एक दूसरे को वक्त कम है देने के लिए, समझने में भी वक्त कम है, तो गैप बीच आ जाता है बीच में। पैट्रियार्ची ऑन द डिक्लाइन। पैट्रियार्ची का मैंने आपको बताया था, आर्ची का मतलब पावर,
पैट्री का मतलब मर्द। मर्दों की जो पावर है किसी भी फर्म को चलाने में, जैसे सीईओ हैं या फिर घर के अंदर पैट्रियार्ची है, तो वो जो है वो डिक्लाइन कर रही है। इसके बाद आ जाती है अरेंज मैरिजेस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मैरिजेस ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी कि पहले अरेंज मैरिजेस होती थी जो कि वालिदैन ने डिसाइड कर लिया जिसके साथ शादी करनी है वो कर लेते थे, लेकिन अब अपनी मर्ज़ी की शादी की जाती है, लव मैरिजेस की जाती है। ठीक है, तो इससे भी जो है ये भी एक इफ़ेक्ट हो रहा है। इन द वेस्टर्न सोसाइटी अल्टरनेटिव मैरिज अरेंजमेंट्स आर ऑन द इंक्रीज़, यानी कि शादी के बगैर जो आप जो है सिर्फ लॉ मैरिजेस, कॉमन लॉ मैरिजेस कर लेते हैं विदाउट मैरिज लाइसेंस, यानी कि निकाह के बगैर आप जो शादी कर लेते हैं लोग जो इकट्ठे रह रहे हैं, वो वेस्टर्न सोसाइटी में बढ़ गया। वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि औरतों की पावर जो है वो एम्पावर हो गई हैं औरतें, क्योंकि उनके कैसे एम्पावर हो गई हैं कि वो लिटरेसी रेट उनका हाई हो गया, उसके अलावा वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हो गई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो गई हैं, तो इसलिए वो एम्पावरमेंट उनकी बढ़ गई है। वो ख़ुद डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करती हैं बनिस्बत अपने खावंद के या फिर अपने वालिदैन से। डाइवोर्स रेट इसी वजह से हाई हो गया है। डाइवोर्स रेट की कुछ वजूहात ये हैं कि इंडिविजुअलिज़म इज़ इंक्रीज़, यानी कि जो वुमेन है वो चाहती हैं कि हम जो है ख़ुद फ़ैसले करें, इंडिविजुअलिज़म हो उनमें। रोमांटिक लव ऑफन सबसाइड, मैरिजेस ऑफ इंक्लाइनेशन आर रिलेटिव मोर। तो ये जो रोमांटिक लव वगैरह ये भी जो है एक साइड पे ही रह गया है, क्योंकि वो जो स्टार्ट में आप मैरिज ऑफ इंक्लाइनेशन की यही तो वजह, स्टार्ट में आप जो हैं प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिक्लाइनेशन आती रहती है। वुमेन नाउ आर लेस डिपेंडेंट और मेन, औरतें जो हैं वो ख़ुद कमाने लग गई हैं, ख़ुद कफ़ील हो गई हैं, तो इसलिए मर्दों पे कम डिपेंड कर रही होती हैं। मैनी ऑफ़ टुडेज़ मैरिजेस आर स्ट्रेसफुल, बहुत सी आजकल की जो शादियाँ वो स्ट्रेसफुल होती हैं। प्रेजेंटली डाइवोर्स इज़ बिकमिंग मोर सोशली एक्सेप्टेड, डाइवोर्स को जो है ना वो ज़्यादा एक्सेप्ट किया। पहले डाइवोर्स को एक बहुत बड़ा भुगतान समझा जाता था, लेकिन अब माशरा कुछ भी नहीं कहता, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दूसरी शादी करवा देते हैं उसकी, तो माशरे के अंदर इतनी कोई बड़ी बुराई नहीं रही इसकी, ये जो है वो कम समझा जाता है। इट इज़ नो मोर कंसिडर अ स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि ये उसके माथे पे कलंक नहीं लग जाता, उसकी नाक नहीं कट जाती, अब उसके साथ ही नहीं चलता कि ये जो है तलाक याफ्ता है, ये है, वो दूसरी शादी कर लेती है, चली जाती है। फ्रॉम लीगल स्टैंड पॉइंट डाइवोर्स इज़ बिकमिंग ईजियर टू ऑब्टेन, अब लीगली जो है वो डाइवोर्स बड़ी ईजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। लॉन्ग और पेरेंट फैमिलीज़ ऑन द इंक्रीज़, यानी कि अकेले माँ बाप को छोड़ के चले जाने का ट्रेंड ये बहुत बढ़ गया है। क्या मतलब है इसका कि एक जो भी बच्चा वगैरह है जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपनी जॉब की तलाश में वो किसी और शहर में चला जाता है। जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ वहीं पे उसी शहर में जहाँ उसकी जॉब होती है वहाँ चला जाता है, और अपने बूढ़े माँ बाप को उसी घर में अकेला छोड़कर। अवेयरनेस ऑफ फैमिली वायलेंस हैज़ इंक्रीज, बात से ज़ाहिर है। द नंबर ऑफ़ एल्डरली मैरिजेज़ एंड री मैरिजेज़ इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि बुढ़ापे में बड़ी उम्र में शादियाँ और फिर दोबारा शादियाँ ये बढ़ गई हैं। अब लोग बूढ़े जो 40-40, 45-45, 50-50 साल के लोग हैं, 60-60 साल के लोग हैं, वो शर्म फील नहीं करते कि हम जो है दोबारा शादी कर रहे हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, लोग क्या हमें कहेंगे। वो इस बात से जो है बिल्कुल बालातर रोक चुके हैं। मोनोगामी presumably becoming universal. There might be an increase in remarriages, but the individual are restricting themselves to one union at a time. मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि मोनो का मतलब सिंगल, गैमी का मतलब होता है शादी। मोनोगामी यानी कि एक ही मर्द के साथ या एक ही औरत की एक ही मर्द के साथ शादी, सिंगल शादी वाला जो है रुझान। अगर आप रीमैरिजेस तो कर लें, एक को तलाक दे के दूसरी से कर लें, लेकिन एट अ टाइम दो शादियां ना करें मर्द। ये जो एट अ टाइम दो शादियां नहीं हैं, आजकल देखने को सिंगल ही शादी मिल रही है, बहुत रेयर हैं
कि जो दो दो शादियाँ की हुई हैं, ये भी इंक्रीज़ हो गया ट्रेंड। तो होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होता हूँ, जिसका नाम है अ सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर। अल्लाह हाफिज़।